ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने जो अपनी दिव्य धुनी में उपदेश दिया, परंपरा से हमारे आचार्य भगवंतों ने उसको शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने ऋणसार ग्रंथ लिखा। रत्नों में भी सार क्या है? यहाँ जड़ रत्न की बात नहीं हो रही है, चेतन रत्न की बात हो रही है। कहते हैं जिसके पास ये चेतन रत्न होते हैं, जड़ रत्न तो उसके चरणों में लौटते रहते हैं। वो चेतन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं। उन 3 रत्नों में भी कोई सार है तो वह सम्यक्त रूपी रत्न है। और सम्यक्त रूपी रत्न जिसके पास होता है, अभी रत्न करंडक श्राप का 4 ग्रंथ चल रहा है कि उसमें सम्यक दृष्टि क्या क्या प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन के महात्म्य से वह मानो तिलका भवंती, मनुष्यों में भी तिलक स्वरूप होता है, यानी वह प्रधान होता है। देवों में इंद्र के साम्राज्य को प्राप्त होता है, नीचे आता है तो चक्रवर्ती के साम्राज्य को प्राप्त होता है। और क्या कहे, वह धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर की संपदा को प्राप्त करता है और आगे जाकर के मोक्ष रूपी संपदा को प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य जीवन की सार्थकता इन चेतन रत्नों से है, लेकिन जो इन चेतन रत्नों को नहीं अपने जीवन में ग्रहण करता, तो उसके लिए कहा कि दानूना धम्मूना चागुना
भोगू ना जो बहिरप पयंगो सो, लोह कसा यज्ञी मोह, पड़ियो मरियो ना संदेहो। जो इस मनुष्य जीवन पाकर के और पुण्य योग से ये सब कुछ वैभव आदि पाकर के वह दान नहीं करता, दानुना धम्मुना धर्म नहीं करता, चागुना त्याग नहीं करता, और भोगुना और जो अपने धन का न्याय पूर्वक उपभोग नहीं करता, ऐसा वह बहिरात्मा पतंगा लोभ रूपी लोह कसाय रूपी अग्नि में पड़ करके अपने प्राणों को दे देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। अपने पुण्य के उदय से सब अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। घर में मान लो 4 भाई हैं, तो चारों भाई क्या एक ही स्थान से आए हैं? तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं 4 गतियां हैं, हो सकता है चारों भाई चारों गतियों से आकर के एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। और चारों भाई जब जाते हैं तो हो सकता है कि चारों गतियों में परिवर्तन हो करके जो नीचे से आया है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर से आता है नीचे चला जाता है, जो तिरंच गति से आया है मनुष्य में चला जाता है, मनुष्य से जो आया है वह त्रियंचों में चला जाता है। धर्म और अधर्म, ऐसा कहा कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। ये सब अलग अलग हैं। कौन कितना कैसा पुण्य लेकर के आया है कह नहीं सकते। एक आपके लिए कथा सुना रहे हैं, उस कथा से आपको बोध हो जाएगा। आजकल परिवार में इस प्रकार का चलता है कि एक सेठ जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में बड़ा पुत्र जो था वह व्यापारी था, अच्छा व्यापार करता था, धन कमाता था। दूसरा जो था वह व्यापारी ना हो करके जुआरी था, वह जुआ आदि खेल करके और कुछ कमा लेता था, कुछ गमा भी देता था। तीसरा पुत्र अंधा था। अब वो क्या कमाए क्या करे, लेकिन घर में तो है। और चौथा पुत्र पुजारी था। पुजारी तब मंदिर की नौकरी नहीं करता था, भगवान का भक्त था। दान पूजा में ही अपने आप को लगा के रखता था। और जहां बोली की बात आ जाए तो वह देर नहीं लगाता था, जैसे आप लोग लगा रहे हो, ऐसी देरी नहीं लगाता था। क्योंकि बोली में जितनी देरी लगाओगे उसका फल मिलेगा तो आपको पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। जैसे सिंहासन अब मिलना है आपको, स्वर्ण सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठना है, घोषणा हो गई है। जब घोषणा हो जाए कि बैठना है, फिर देर क्यों? फिर देर लग रही है अभी, क्योंकि पूर्व में जो सिंहासन पर बैठा है वो छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि शर्त ये है कि वो सिंहासन छोड़ेगा तब ये जा करके बैठेंगे। लेकिन देरी क्यों लग रही है?
किसी अवध ज्ञान महाराज से पूछोगे तो वो बताएंगे आप लोगों ने देरी बोली में देरी लगाई है, इसलिए मिलेगा तो चिंता नहीं करना, लेकिन देर से मिलेगा। ऐसा अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। तो बड़ा पुत्र कमाता है और सब मौज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तब बड़े की जो पत्नी थी उसने बड़े से कहा कि देखो तुम कमाते हो और ये सब लोग खर्च करते हैं और ये छोटा तो दान करने में सबसे आगे रहता है। ऐसा करो, पिताजी से कह दो अब हम लोग अलग रहना चाहते हैं। किसने भर दिए कान? पत्नी ने भर दिए। एक बार कहा टाल दिया, एक दो बार फिर कहा टल गया, लेकिन बार बार कहने से बड़े ने पिताजी से रख दिया, निवेदन कर दिया, पिताजी अब हम लोग अलग रहना चाहते हैं और पुत्र हम अलग अपना ही करेंगे। पिताजी ने विचार किया और कहा ठीक है अलग हो जाना, लेकिन उसके पहले सब मिलकर के एक बार तीर्थ यात्रा कर लें। क्या भरोसा कौन का कैसा भाग्य कहां पर क्या पलटेगा, कोई भरोसा नहीं है। पहले तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर अलग अलग जिसको होना है हो जाना। तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और तीर्थ यात्रा पर एक स्थान पर जाकर के 4-5 दिन के लिए रुकना होता है। और पिताजी कहते हैं कि अब भोजन पानी की व्यवस्था करना है और बड़े पुत्र के लिए 100 रुपए दिए और कहा सबकी व्यवस्था आपको भोजन पानी की आज की करना है। बड़ा पुत्र गया बाजार में, सीधा भोजन पानी की व्यवस्था ना करके, व्यापारी था उसने कहा थोड़ा सा व्यापार कर लें, तो व्यापार उसने किया और 100 के 125 हो गए और 125 की सामग्री लेकर के सबने भोजन पान किया। दूसरे दिन नंबर आया जुआरी का, उसके लिए 100 रुपए दिए, जाओ आज तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना है। वह गया बाजार में, लेकिन रास्ते में बैठक चल रही थी और उसने सोचा ये 100 रुपए दिए और 100 रुपए से क्या आएगा, एक दाव लगा दो। और 100 रुपए उसने दाव पे लगा दिए और दाव पड़ भी गया और 100 के 200 हो गए। और 200 की सामग्री लेकर के वह वापस आया तो बड़ा जो पुत्र था वो सभी देख रहे थे कि आज एक हमसे ज्यादा लेकर के आया। फिर तीसरे दिन नंबर आ गया अंधे का, उसको भी 100 रुपए दिए और 100 रुपए दिए और वह गया, लेकिन रास्ते में ठोकर लगी तो वह विचार करता है जिस पत्थर की हमें ठोकर लगी दूसरे को ठोकर ना लगे, इसलिए इस पत्थर को तो इस रास्ते से अलग ही करना है। लेकिन वह पत्थर गड़ा हुआ था, उसने बहुत पुरुषार्थ करके और उसको उखाड़ दिया और जैसे ही उखाड़ा तो खन खन की आवाज आई और एक उसमें से घड़ा निकला जो असरफियों से भरा हुआ था और अच्छी सामग्री भोजन सामग्री लेकर के वापस आया और पिताजी को वह सौंप दिया। सब देख रहे हैं, अपने अपने भाग्य को टटोल रहे हैं। बड़ा कहता है हमारा भाग्य, जुआरी के अलग भाग्य और इसका भाग्य, अभी चौथे का तो नंबर नहीं आया। और चौथे को चौथे दिन जब सामग्री भोजन लेने की सामग्री के लिए भेजा गया, 100 रुपए दिए तो उसको दिए तो जैसे ही वह नगर में पहुंचता है और रास्ते में ही पारसनाथ भगवान की जिनालय में घंटी बज रही थी, तो विचार करता है
क्यों ना आज इस 100 रुपए की सामग्री से भगवान की अच्छी सी पूजा कर ली जाए। जो होगा सो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि ऐसा सुअवसर कब मिलता है। और वह सामग्री लेकर के और भगवान के मंदिर में ऐसा बैठा कि पूजा करने में ऐसा लीन हो गया कि शाम होने को है लेकिन उठ नहीं रहा है। जब मंदिर के देवता रक्षक देव देखा और उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि इसको तो भोजन लेने के लिए भेजा था और ये यहाँ पूजा कर रहा है, और अगर ये इसकी व्यवस्था नहीं की तो धर्म की बदनामी हो जाएगी। और वह देवता एक विक्रिया के माध्यम से बहुत बड़ी गाड़ी भरता है अच्छी अच्छी भोजन सामग्री की, और लेकर के पहुंच जाता है और पूरा परिवार अच्छे से भोजन करता है। जब इतनी सामग्री देखते हैं तो पूरे गांव के लोगों को फ्री बंटवाना प्रारंभ होता है और सब लोग भोजन करके तृप्त हो जाते हैं और सब देख रहे हैं अलग अलग अपने अपने भाग्य को, अपने अपने पुण्य को। यह जब शाम को पहुंचता है उदास होकर के कि घर जाकर के पिताजी सब डांटेंगे, उधर जाकर के कहता है पिताजी हमसे अपराध हो गया, हमने वह पूजन की सामग्री उस पैसों से पूजन की सामग्री खरीदी, भगवान की पूजा करने में लग गया, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो पिताजी कहते हैं क्या कहते हो, तुम अभी तो गाड़ी भर कर आए थे और ये सब पूजन हो गया, पूरा का पूरा गांव नगर भोजन कर गया। तब वह विचार करता है कि यह सब भगवान का ही पूजन का प्रताप है, उनका अतिशय है। वास्तव में जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्हें जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास है, जिन्हें आचार्य भगवंत की वाणियों के ऊपर वाणी के ऊपर विश्वास है, वह अपने सही सही जीवन का सदुपयोग करते हैं और अपने धन का भी सदुपयोग करते हैं। क्योंकि यह धन अगर इसको दान नहीं किया, धर्म में नहीं लगाया, त्याग नहीं किया और परिवार के साथ मिलकर के इसका उपभोग नहीं किया, तो महान पाप का संचय करके दुर्गति के पात्र हो जाते हैं और सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। लेकिन जो अपने धन का सदुपयोग कर लेते हैं, जो अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, हम अभी विचार कर रहे थे कि देखो 130 वर्ष पूर्व में आपके पूर्वज ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान को ऐसे जिनालय में विराजमान करके गए और लोग बताते थे, हमें बताया महाराज हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पर देव लोग पूजन करने के लिए आते थे, घंटी मजीरा आदि बजते थे, हम लोगों ने बच्चे लोग खेलते रहते, सुनते रहते, सुन के हम लोगों को डर लगता था, भाग जाते थे। ऐसे ही अतिशयकारी उस समय थे। कहते हैं कि जो प्रतिमा 100 वर्ष प्राचीन हो जाए, महा अतिशयकारी वह प्रतिमा हो जाती है। और ऐसी प्रतिमा को आप लोगों के लिए विराजमान करने का आज सौभाग्य भी मिल गया। वो कह रहे थे महाराज हमारे लिए तो स्वधर्मिंद बनना है, हम नहीं बन पाए, हमकी चिंता नहीं करो, स्वधर्म से भी बढ़कर के आपको मौका मिलने वाला है। अभी श्री जी तो श्री जी को विराजमान करो। कहते हैं जिन्होंने 3 लोक के नाथ को विराजमान किया, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ऐसा पुण्य उदय में आएगा कि आप लोग फिर ना तो आपको तराजू तोलना पड़ेगी, ना किसी की नौकरी करना पड़ेगी, ना खेती करना पड़ेगी, सब कुछ प्राप्त होता है। ये तो सब सांसारिक तुच्छ वैभव हैं, ये तुच्छ होते हैं क्योंकि धर्म का फल अचिंत होता है। ऐसे भगवान की आप लोग यहाँ पर प्रतिष्ठा करने यानी वेदी पर विराजमान करने के लिए जा रहे हैं।
ऐसे आपके आराध्य चले आ रहे हैं, कब से 130-40 वर्ष से चले आ रहे हैं आराधना करते, लेकिन अभी आप लोगों ने थोड़ा और करना है। महाराज अब क्या करना है? देखो जिनालय भी बनवा दिया, अच्छा वेदी भी अच्छी है, भगवान तो अतिशयकारी ही है, और आप लोग अभिषेक आदि करते हो तो कम से कम अब भगवान का अभिषेक हो तो सामान्य कलशों से नहीं हो, उत्तम धातुओं से हो, स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक करवा। यहाँ अभिषेक होगा आपके कलशों से, वहां आपके पल्ले में पुण्य चला जाएगा, और वह पुण्य जब उदय में आएगा तो आपका स्वयं का स्वर्ण कलशों से अभिषेक होगा। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं होगा अगर तो हमें पकड़ लेना जहां भी होंगे। महाराज आपने तो कहा था कि ऐसा होगा। अगर आप सही सही किसी प्रकार का उसमें लोभ नहीं, लालच नहीं, मान नहीं, अगर इन कसाओं से रहित होकर के और भगवान की सिर्फ इसलिए भगवान मेरे पापों का क्षय हो और मैं संसार के दुखों से छूट करके सुखी हो जाऊं, इस भावना से अगर आप करते हो तो नियम से अगर यहाँ से आप लोग स्वर्ग में उत्पन्न हुए तो उत्पन्न होते ही सबसे पहले देवगण उसका स्वर्ण कलशों से स्नान कराते हैं। ऐसी व्यवस्था है। फिर वह स्वयं स्नान करके और स्वर्ण कलशों को लेकर के जाता है जिनालय में और भगवान का अभिषेक करता है। ऐसी महिमा इस धर्म की है। उस धर्म को जो समझ लेता है, अपने लिए तो आप लोग कितना सोना इकट्ठा करते हो और कितने लोगों ने इकट्ठा किया। कोई सोना साथ में लेके गया हो तो बताओ, एक आध कोई लेके गया? नहीं गया कोई भी? अरे भैया लेके जाते हैं, वही जाते हैं जो अपने सोने को ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनके लिए वह सोना कितना मिलता है। कहते हैं यहाँ तो थोड़ा तो करते हैं, बट के बीज के बराबर होता है दान और फल मिलता है बट वृक्ष के समान। इसलिए कहा कि दान बनाता है महान। जिसके जीवन में दरिद्रता हो वह भगवान का अभिषेक पूजन करना प्रारंभ कर दे, थोड़ा थोड़ा दान प्रारंभ कर दे, सब कुछ संपन्नता होती चली जाती है, बढ़ता चला जाता है और आगे जाकर के वह विशेष पदों को प्राप्त होकर के मुक्ति का लाभ ले लेता है। इसलिए सोना कहा है कि गिर जाए तो वह कैसा है? अशुभ है। और सोना कहीं डला मिल जाए तो भी शुभ नहीं माना गया है। लेकिन वह अगर सोना आपका श्री जी के अभिषेक के लिए कलसियों में लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। सोना भी आपका वह पारस का रूप धारण कर लेता है, पारस मणि बन जाता है। यानी सोने से भी पारस मणि बहुत विशेष हुआ करती है, क्योंकि पारस मणि का स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान से आपका जुड़ना हो रहा है तो आपका जीवन भी यह अभी मान लो लोहे के समान है, लेकिन जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान के संपर्क में आप लोग आए हैं कि आपका जीवन पारस बनेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। भगवान हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस दान की महिमा, इस धर्म की महिमा, इस त्याग की महिमा इतनी है कि अगर साक्षात सरस्वती भी आकर के उसके पुण्य का बखान करे तो कर नहीं सकती, ऐसी महिमा है। जब सबने अपने अपने पुण्य का फल देखा, अपने अपने भाग्य को देखा, तो पिताजी ने अब पूछा बड़े बेटे से, क्यों अलग होना है? बोलो किसका कितना भाग? सो बड़ा कहता है हमारा 1.25 गुना, और जुआरी कहता है हमारा 2 गुना, अंधा कहता है हमारा
1000 गुना, वो पुजारी का तो कोई पार ही नहीं। ऐसी महिमा है। कहते हैं कि यह धन अगर हमने ब्याज पे दे दिया तो दुगना हो जाता है, और अगर यह व्यापार में लगा दिया तो चौगुना हो जाता है, और खेती में बो दिया तो कितने गुना, पहले 100 गुना निकलता, तो नीतिकारों ने कहा 100 गुना हो जाता है। लेकिन अगर इस धर्म में इस द्रव्य को लगा दिया, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। ये बहुत बड़ा परिवार है। आप सब भगवान के भक्त हैं। अब भगवान को उच्चासन तो दे रहे हैं, साथ साथ में एक यहाँ पर आए थे, बड़े अच्छे भाव बनाए कि महाराज हम ये सोने का छत्र बना के, देखो कैसे आराध्य के प्रति भावना बना करके एक सोने का छत्र लाए हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाए और भगवान को ये लग जाए। अगर भगवान को नहीं भी लगे तो प्रतिदिन जब अभिषेक होता है तो उनके ऊपर तो डेली लगे। ऐसी भावना लेकर के आए। तो सुबह एक और भावना आई इन लोगों की, महाराज यहाँ के लिए अगर कलसियां हो जाएं तो और सोने पर सुहागा हो जाए, और आपकी चांदी भी सोना बन जाए और सोना भी आपका पारस बन जाए। अभी चिंता नहीं करना, अच्छी तरह से भाव बनाओ। ऐसे भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी नहीं, एक एक कलसी भी दे करके यहाँ पर भगवान की अभिषेक शांति धारा हो सकती है। और यहाँ पर आप लोग कहीं भी रहो, चाहे इंदौर में रहो, चाहे भोपाल में रहो, चाहे बंबई में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, डेली तो आप आ नहीं सकते ना, लेकिन आपको जहां भी आप रहोगे आपके मन में आएगा कि उस कलसी से आज हमारे भगवान का अभिषेक वहां हो रहा है, तो आप वहां रह करके भी यहीं पर हैं। इसलिए वह सोना अगर आपका मंदिर में भगवान के पास रहे तो आपके यहाँ सोने की तो कमी रहेगी नहीं, लेकिन वह आपका सोना अगर आपकी तिजोरी में रहे तो आप चैन से सो नहीं पाओगे। इसलिए चैन से सोना है और भगवान का भजन करना है तो आप अच्छी तरह से उसको लगाओ। और इन वाक्यों को आप ध्यान रखो कि जो अपने जीवन में दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, त्याग नहीं करता, परिवार के सहित, देखो ये बात इसलिए हमने कही है कि परिवार के साथ ही जो उपभोग करता है, एक साथ रहता है, मिलजुल करके रहता है, वही सही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। इसलिए कौन का कैसा भाग्य है ये कह नहीं सकते। अपने भाग्य पर आप लोग घमंड नहीं करना और ये कहना कि हो सकता है जो नहीं कमा रहा है उसी के भाग्य से ही हमें मिला है। पहले बड़े बड़े परिवार रहते थे, बड़कुल परिवार रहते थे और सब उनका पूरी समाज में धाक आदि रहती थी। आज सब सेपरेट सेपरेट रहना चाह रहे हैं। बंधुओं, ये सब पुण्य के प्रताप से मिलता है। और अलग अलग कोई विदेश चलेगा, कोई कहाँ चला गया, पूरा परिवार बट गया, ये पुण्य का उदय नहीं, ये पाप कर्म के कारण से अपने अपने परिवार से विभाजन हो जाता है। इसलिए अच्छी भावना बनाना, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम महाजन वाणी की स्तुति करें उसके पूर्व